देखिए नानू पापा, मैं दीवार क्रॉस कर सकता हूँ, दीवार पे चढ़ सकता हूँ, तो ग्राउंड के नीचे भी जा सकता हूँ। क्या कहा? हाँ, ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के नीचे? आदि, आदि, आदि बेटा। नानू पापा, अब आप लोग भी नीचे से आ सकते हैं। चले? हाँ? घबराओ मत भैया, वही हो रहा है जो होना चाहिए। हे भगवान, अब कौन आया? भाभी डायन? दैविक किसी का शत्रु नहीं होता है, लेकिन दैविक का एक शत्रु होता है। अगर तुम्हें रीवावंशी होके भी एक मामूली से डायन की मदद लेनी पड़ रही है, बहुत शर्म आनी चाहिए। जुबान संभाल के बात कर दैविक। मैं कोई मामूली डायन नहीं, एकायन हूँ। डायन हो या एकायन, मेरे सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये तेरी गलतफहमी है। और तुम्हारी बदकिस्मती, क्योंकि तुम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखोगी। मुझे लगता है इसे भी प्यार नहीं है अपने बेटे से। इसलिए तो आई है शादी रुकवाने, जबकि सबको पता है कि अगर ये शादी रुक गई तो अंश मर जाएगा। क्यों आई हो तुम यहाँ मोना? इससे क्या पूछ रही हो वैदेश्वरी? ये तो खुद हमेशा से अंश को मारना चाहती थी। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि समधी जी भी अब इस डायन का साथ दे रहे हैं। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। और आप गलत कर रहे हैं निशांत जी। दिया और देव की शादी होके रहेगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इस शादी को। खबरदार जो कोई बीच में आया तो। भले अंश के जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को, एक डायन वंशी को किसी दैविक के हाथों मरने नहीं दे सकती। ऐसा होना डायन वंशी के लिए हार है, और एक डायन सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हार नहीं। कहा था ना मैंने, डायन हो या एकायन, मेरे सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है।
तुम अपनी जान नहीं बचा सकती, अपने बेटे की जान क्या बचाओगे? ये कैसे हो सकता है? तुम तो दैविक हो, तुम मेरे प्राण कैसे पी सकते हो? क्योंकि ये सिर्फ दैविक नहीं है, इसने काली शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया है, जिस वजह से इसके पास दैविक शक्तियों के साथ साथ काली शक्तियां भी हैं। क्या बोल रही हो तुम पिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ पिया, देव गलत नहीं हो सकता। देव गलत है और इसका सबूत है ये रिकॉर्डिंग। अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और पिया की शादी आज रात को ही करवा देंगे। बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं ये मंगलसूत्र पिया को पहनाऊंगा, वो भी हमारी तरफ हो जाएगी। ये फोन तो मैंने फेंक दिया था, फिर ये इसके पास कैसे आ रहा है? बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पिया, मुझे पिया को बचाना होगा। पिया को बचाऊंगा कैसे? ये डायन वृक्ष तुम्हारे पूर्वजों का वृक्ष है, इसलिए यहाँ आप आया है। अपना हाथ आगे करो। मैं आ रहा हूं पिया। जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। हो सकता है ये किसी और की आवाज हो। हाँ पिया, ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब दैविक अपने फायदे के लिए अपनी आत्मा को काली शक्तियों को बेच दे, तो ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। मैंने आपसे कहा था ना, अंश की हालत की जिम्मेदार मेरी दैविक शक्तियां नहीं है। मेरे और अंश के कनेक्शन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद देवी माँ ने हमारा रिश्ता जोड़ा है। अगर कोई गलत है तो ये आदमी। इसके पास एक बहुत खतरनाक शक्ति है, जिसकी मदद से ये किसी को भी अपने हिसाब से सोचने, समझने और बोलने के लिए मजबूर कर सकता है। हाँ माँ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो ये आदमी। गलती तो मैंने भी की है गुड़िया, इसे ठीक से न पहचानने की गलती। गलती तो तुम लोग अब भी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस डायन को लाके तुम लोग मुझे हरा पाओगे? अगर मैं इस एकायन के प्राण पी सकता हूं, तो सोचो मुझ में कितनी शक्तियां होंगी। और वैसे भी ये अकेली एकायन मुझ जैसे शक्तिशाली दैविक का मुकाबला कैसे करेगी? अरे आदि, एकायन अकेली नहीं है, हम इनके साथ हैं। ये अकेली नहीं है। दावंश भी इनके साथ है। अंश, अंश ठीक हो गया?